Hello everyone, welcome once again to my channel. In this video I am going to do question number 11 to 16 from exercise 3.2. Okay, let's start with the 11th one. Is if you have x with this matrix plus y multiplied by this matrix is equal to 10, 5. This matrix you have to find the values of x and y. Okay, let's see the solution. So you have x multiplied to the matrix 2, 3, then plus y multiplied to the matrix minus 1, 1, which is equal to the matrix 10, 5. So first of all, what you have to do, you have to just multiply this. So it is 2x and this is 3x plus this is minus y and this is y, which is equal to 10, 5. Then what you have to do, you have to add these two matrices. Okay, so it is 2x minus y, 3x plus y is equal to 10, 5. Now we have to find the values of x and y, so we have to equate the two matrices. Therefore you have 2x minus y is equal to 10 and 3x plus y is equal to 5. These two are simultaneous linear equation, so we can solve these two simultaneously. Okay, so what you can do, this is plus y, this is minus y, just you have to add the equations. So it is 5x and this side you are having 15. So x is equal to 15 upon 5, so that is 3. So the value of x is 3. So now you want the value of y, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस y is equal to 10. ये वाली इक्वेशन कंसिडर करनी है. पुट द वैल्यू ऑफ x is 3, so you will get this is 3 minus y is equal to 10. So you have 6 minus y is equal to 10. So 6 will come to this side, so this is minus y is equal to 10 minus 6. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, y is equal to 10 minus 6 is 4. With this minus sign it is minus 4. So y is equal to minus 4. So x is equal to 3 and y is equal to minus 4. Okay, now question number 12 is same as question number 11. In this question also you have to find the values of the variables x, y, z and w. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले हम इनको इक्वेट कर लेंगे. So you have x, y, z and w. Okay, this is equal to, so on this RHS side you have this matrix plus 4x plus y, z plus w and 3. ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है एंड ऑन LHS यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 विथ ईच एलिमेंट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3x 3y 3z 3w विच इज़ इक्वल टू. ठीक है, RHS में हम क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं, कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा. सो इट इज़ x प्लस 4, दिस इज 6 प्लस x प्लस y. सेकेंड रो में आते हैं, सो इट इज़ माइनस 1 प्लस z प्लस w, देन यू हैव दिस 2w प्लस 3. ठीक है, एडिशन हो गया हमारा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो गया. अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल है तो हमें इक्वेट कर देना है कंपोनेंट वाइज. मतलब ओके, नाउ ऑन इक्वेटिंग वी विल गेट, कंपोनेंट वाइज हमें इक्वेट करना था, तो फर्स्ट कंपोनेंट टू फर्स्ट कंपोनेंट हमें ये मिला, सेकंड ये, थर्ड एंड फोर्थ. नाउ फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, सो ये वाला एक्स यहाँ पर आएगा, तो दिस इज 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज़ 2. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है 2. करेक्ट. नाउ वी वांट द वैल्यू ऑफ y, सो वी गॉट x इज इक्वल टू 2. जस्ट पुट हेयर, यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y यहाँ पे ट्रांसफर होगा, सो इट इज़ 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8. ठीक है, तो इससे 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y विच इज़ इक्वल टू 8. 8 को डिवाइड करेंगे, सो इट इज़ 8 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 4. सो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4. ओके, नाउ लेट्स सी द दिस थर्ड वन. सो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दी है, z एंड w. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं. 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3. यहाँ से हमें w की वैल्यू मिल जाएगी और फिर इसको हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3. यहाँ पे कितना बचेगा, w इज इक्वल टू 3. w की वैल्यू 3 आ गई, ये 3 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. सो वी विल गेट 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस 3. w की वैल्यू 3. सो अब ये z को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3z माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3. ओके, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, 2z विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1. यहाँ पे भी 2 मिलेगा, सो z की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई 2, 1. सो दैट मीन्स यू गॉट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 3.
इन क्वेश्चन नंबर 13 वी आर गिवन विथ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स ऑफ फंक्शंस है, इसमें फंक्शंस दिए हुए। हमें शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे टर्म्स किसमें के होंगे, ये एक्स एक्स के होंगे, और एफ वाई मतलब ये सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, वाई वाई के बन जाएंगे। तो अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया सो दैट शुड बी सेम एज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब ये जो एक्स है ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा। कहने का मतलब है एफ एक्स तो हमें दिया ही हुआ है, एफ एक्स हमें क्या दिया है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो हमारा एफ वाई क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग एफ वाई हमारा हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई 0। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 एंड दिस इज 0 0 1, ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कैसा दिखेगा, सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारा x का टर्म था वहाँ पर x प्लस वाई लिखना है। सो इट इज कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इट इज़ माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 एंड इट इज़ 0 0 1, ठीक है। तो हमें शो करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। सो लेट्स सी दैट। So first we will consider the LHS part fx into fy. Okay. Now let's see the multiplication of these two matrices. क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो वो हमें क्या मिलेगा, cos x के साथ cos y मल्टीप्लाई हो रहा है, देन माइनस साइन x के साथ sin y मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, cos x के साथ माइनस साइन y मल्टीप्लाई हो रहा है, देन माइनस साइन x के साथ cos y मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सेम वे यू कैन डू द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सो हियर वी विल गेट cos x के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, देन माइनस साइन x के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन यू हैव प्लस 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। देन हम आते हैं सेकंड रो पे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये मैंने बताया था जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो पार्ट हमारे सेम रहते हैं। तो ये कैसे दिखेगा तुम्हें, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब जो ये ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखा ये सब सेम चलेगा, हमें बस ये सेकंड रो कंसीडर करनी है, कॉस एक्स साइन वाई एंड देन 0 इंटू 0, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलम, इट इज़ साइन एक्स इन ब्रैकेट माइनस साइन वाई, देन यू हैव कॉस एक्स इन ब्रैकेट कॉस वाई, 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा। लेट्स गो टू द थर्ड कॉलम, सो यू हैव साइन एक्स, उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड रो। थर्ड रो में हम आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, सो इन थर्ड रो वी हैव 0 0 1, तो इसके साथ हमें ये मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ कॉस वाई प्लस 0 के साथ साइन वाई एंड देन 1 1 के साथ 0, ठीक है। तो हमारी रो तो सेम चलेगी, यहाँ पे भी 0 माइनस साइन वाई, 0 के साथ कॉस वाई एंड देन 1 के साथ 0। ओके, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड कॉलम वेयर यू हैव 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। तो इस मल्टीप्लिकेशन को अगर हम फिर से रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी दिस। सो इट इज़, जो हमें फर्स्ट वाला पार्ट मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। उसके नीचे वाला हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये सारे टर्म तो हमारे 0 ही हो जाएंगे। थर्ड रो में हमें सब 0 मिलेगा, 0 0 0, सो इट इज़ 0। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलम, यू हैव माइनस साइन वाई कॉस एक्स एंड देन यू हैव माइनस साइन एक्स कॉस वाई, okay, then you have minus sin x sin y and then plus cos x cos y। और थर्ड रो में हमें फिर से सब 0 0 0 मिल रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। कमिंग टू द थर्ड कॉलम, इट इज़ 0 इंटू 0 इंटू 1, तो यहाँ पे तो हमें 1 मिल रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये थर्ड नंबर हमारा फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का 0 था, तो दिस इज़ 0, ठीक है। तो ये भी हमें 0 मिल रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या हो गया 1, तो यहाँ पे हमें ये 1 मिल रहा है। तो इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस। फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज हियर इज दिस cos a plus b, which is cos a into cos b minus sin a into sin b, and the second one is sin a plus b, which is sin a into cos b plus cos a into sin b.
ओके तो ये जो हमारा टर्म है cos x cos y माइनस sin x sin y, माइनस साइन आएगा तो x प्लस वाई के लिए है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन रहा है, cos x प्लस वाई का। देन यू हैव बिलो दिस sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये टर्म जो है वो हमारा साइन के लिए होता है, प्लस साइन है तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा sin x प्लस वाई के लिए। देन यू हैव 0। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन है तो हम उसको माइनस लिखेंगे। ब्रैकेट में जो हमारा टर्म है वो है cos x sin y प्लस sin x cos y, ठीक है। साइन cos के साथ फॉर्मूला बन रहा है, मतलब वो साइन का फॉर्मूला है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin x प्लस वाई। देन यू हैव cos x cos y माइनस sin x sin y, माइनस साइन आ रहा है तो मतलब ये फॉर्मूला हो गया cos x प्लस वाई का। Then you have numbers 0, this is 0, 0, 1. So as you can see, this is nothing but your matrix f of x plus y, ठीक है, which is your RHS. So therefore we have proved that LHS is equal to RHS. Hence it is proved. In question number 14 we have to show that multiplication of these two matrices is not equal to multiplication of these two matrices, ठीक है। तो पहले हम LHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो LHS में हमें दो मैट्रिसेस क्या दिए हुए हैं, इट इज़ 5 6 -1 7, ओके। देन यू हैव 2 3 1 4। मल्टीप्लाई हमें वैसे ही करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन यू हैव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो लेट्स राइट द मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो फर्स्ट रो 5 और उसके साथ फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, -1 उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन -1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन यू हैव 7 3। लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ 4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे क्या आ रहा है, 5 इंटू 2 10 -3, देन यू हैव 5 1 5 -4, this side you have 6 2 12 plus 7 3 21, and then you have 6 1 6 plus 7 6 7 4 28, which is equal to, so finally the answer is 10 minus 3 it is 7, 5 minus 4 it is 1, then 12 plus 22 21, so it is 33, and then you have 28 plus 6, so it is 34। तो ये तो हमारा आ गया LHS पार्ट। नाउ वी विल सी द RHS पार्ट। RHS में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वो हमें क्या देगा, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो इट इज़ 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7, देन यू हैव 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, देन नेक्स्ट लास्ट इज 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, ओके। सो यू हैव 2 5 10 प्लस 6, दिस इज -2 एंड देन प्लस 7, then you have 3 5 15 plus 4 6 24, this is -3 plus 4 7 28। तो इसको हम लिख लेंगे 10 plus 6 कितना हो गया 16, this is 7 minus 2, so this is 5, and here you have 15 plus 24, ठीक है। 15 plus 24 कितना हो जाएगा 39, and then 28 minus 3, so it is 25। so as you can see in this case our LHS is not equal to RHS, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था। Let's see the second part, where again we have 3 by 3 matrices and we have to multiply these two and these two, and then we have to check that LHS is not equal to RHS। मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में आएंगे तो इट इज़ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, देन थर्ड कॉलम में ये वाला लेंगे, सो इट इज़ 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। नेक्स्ट रो पे आएंगे तो 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे यहाँ पर भी आएंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो इट इज़ दिस। ये ब्रैकेट वाली चीज़ें सेम लिखनी है, ठीक है। नंबर्स जो है हमारे वो सेम आएंगे यहाँ पर, तो हमें बस इसको उसी तरह से लिखना है, 0 के साथ 0, 1 के साथ 1, एंड देन 0 के साथ 4। सेम वे लास्ट वाला लिखेंगे, बस ये वाले नंबर्स हमें लिखने हैं यहाँ पर थर्ड रो के, तो -1 मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। फिर हम थर्ड रो पे ही हैं तो हमारा ये वाला नंबर सेम आएगा, सो इट इज़ 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, देन 1 के साथ -1 एंड 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, देन दिस एंड दिस, तो यू हैव 1 एंड 0, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा एंड 0 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज़ -1 प्लस 0 प्लस 2 3 6, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज़ 1 -2 3 3 9, देन यू हैव दिस साइड इट इज़ 0 प्लस 2 प्लस 4 3 12। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, देन यू हैव
ओके, तो इसको हम लिखने के बाद हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6 - 1 सो इट इज़ 5, 9 + 1 इट इज़ 10, 10 - 2 8, एंड देन यू हैव 12 + 2 सो इट इज़ 14। नेक्स्ट रो पे आते हैं। सो इट इज़ 0 + 0, तो सब 0 हो रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, -1, थर्ड एलिमेंट इज़ 1। थर्ड रो में आते हैं, इट इज़ -1, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। सो दिस इज़ आवर LHS मैट्रिक्स। नाउ वी विल डू इट फॉर RHS। इसको भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है। When you multiply these two matrices, you will get these values, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। Okay, as we can see on simplification, we got this matrix -1 1 -1 -1 -3, which is definitely not equal to the LHS part. So that means our LHS is not equal to RHS. Okay. In question number 15 we have to find the value of a square minus 5a plus 6i. ठीक है, a स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स का हमें स्क्वायर करना है, 5a मतलब 5 एक स्केलर है -5, उससे हमें ये सारा जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई करना है। 6i, i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि यहाँ पर a जो है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो इसलिए हमें जो i लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी 3 × 3 होगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, लेट्स मल्टीप्लाई a इंटू ए। सो विल फाइंड a स्क्वायर फर्स्ट। सो a स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, 2 × 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज़ 0 × 2 प्लस 1 × 1। सेकेंड रो पे आते हैं, तो सेकेंड रो पे क्या मिलेगा, अगेन 2 × 2 1 × 2 प्लस 3 × 1। थर्ड रो पे आते हैं, सो इट इज़ 1 × 2 -1 × 2 प्लस 0 × 1। नाउ कम टू सेकेंड कॉलम। सो इट इज़ 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1। देन नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -1। थर्ड रो पे आएंगे तो 1 के साथ ये सेम नंबर्स आएंगे हमारे, 0 -1 × 1 प्लस 0 × -1। देन थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है, 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। देन यू हैव 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0। देन लास्ट वन इज 1 × 1 -1 × 3 प्लस 0 × 0। इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा। Okay, so on addition we will get this is 5, this is -1, and this is 2. This is 4 + 2 6, and 6 + 3 9. Here you will get 1 - 3, so it is -2, 2 + 3, so it is 5, 2 - 2 it is 0, then you have 1, यहाँ पे -1 बचेगा, 1 - 3 it is -2. So this is our a square matrix। ठीक है, अब हमें 5a और -5a हमें क्या मिलेगा, -5 के साथ ये पूरा मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। So when you multiply each element by -5, so it is -10. Then you have -0, so it is 0 -5. Second row it is -10 -5, 5 3s are 15, -15. So it is -5, and then you have -5, and then -1 is plus, so it is 5, and then you have 0. 6i का मतलब है ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है वो हमारे 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सारे मैट्रिसेस को ऐड कर देना है। सो लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। तो हमने तीनों मैट्रिसेस लिख दिए यहाँ पर, a स्क्वायर -5a और 6i का। अब तीनों को ऐड करके हम आंसर चेक करते हैं। ओके, सो व्हेन वी ऐड ऑल थ्री वी विल गेट दिस। सो ऑन सिंप्लीफाइंग वी विल गेट द आंसर एज, ये हो जाएगा हमारा 11 - 10, सो इट इज़ 1, 9 - 10 इट इज़ -1, यहाँ पे -5 बच रहा है। हियर यू विल गेट -1, एंड देन -2 -5 -7 हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो -1, 5 - 1 इट इज़ 4, 2 - 5, 2 - 5 मतलब 5 में से 2, तो इट इज़ -3, एंड देन 15 -15 प्लस 5, so it is -10, and then 6 - 2, so it is 4. So this is your answer. So in question number 16 एक मैट्रिक्स हमें गिवन है A, and we have to prove that a³ - 6a² + 7a + 2y is equal to 0. ठीक है, तो इसके लिए हमें a³ फाइंड करना है। पहले a³ के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर a³ वी हैव टू फाइंड a² फर्स्ट। ठीक है, बिकॉज ये हो जाएगा हमारा a × a³, a × a² सॉरी। So let's first find this a square. A square is a into a. ठीक है, तो हमारा a मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 0 2, देन यू हैव 0 2 0 2 1 3। मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स से, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। सो एज यू कैन सी अब ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वो भी 3/3 मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज़ 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 2। हम इसके नीचे नेक्स्ट रो पे लिखते हैं, वो इजी रहेगा तुम्हारे लिए, बिकॉज 0 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 2।
कमिंग टू द थर्ड रो ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू 1, तो ये ब्रैकेट वाले नंबर्स हमें बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं, प्लस 3 इंटू 2। सेकेंड कॉलम पे आते हैं। सेकेंड कॉलम पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम को फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। सेकेंड रो पे 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। थर्ड कॉलम पे जब हम आएंगे तो 2 1 3, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो इट इज़ 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। ये ब्रैकेट वाले नंबर सब सेम आने चाहिए। सो इट इज़ 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। सो वी विल सिंप्लीफाई दिस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 सा 1 प्लस 0 प्लस 2 2 सा 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ 0 0 एंड 2 1 सा 2, ओके। देन यू हैव 2 1 सा 2 0 2 3 सा 6। सेकेंड कॉलम पे आते हैं, इट इज़ 0 0 0, नेक्स्ट 0 2 2 सा 4 1 0 सा 0 0 0 0। थर्ड कॉलम में इट इज़ 2 1 सा 2 0 2 3 सा 6, नेक्स्ट रो 0 2 3, देन लास्ट एलिमेंट 4 0 एंड 2 3 सा 9। तो ये मैट्रिक्स हमें क्या मिल गया, अभी हमने ए स्क्वायर फाइंड किया है। सो ए स्क्वायर मिलने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यूब। सेम मैट्रिक्स से ए मल्टीप्लाई कर देना है। सो यू विल गेट ए हमारा क्या है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। देन यू विल राइट ए स्क्वायर 5 2 8 0 4 0 8 5 13। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट अगेन लाइक 3 by 3 मैट्रिक्स, जैसे अभी हमने किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ध्यान से देखना। 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8। सेकेंड रो पे आएंगे, कॉलम सेम रहेगा, तो ये ब्रैकेट वाले नंबर चेंज नहीं करने, ठीक है, सिर्फ सेकेंड रो के नंबर्स लिख देने। तो 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8। देन लास्ट रो इट इज़ 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8। देन सेकेंड कॉलम पे आएंगे तो 0 4 0 कंसिडर करना है यहाँ पर। तो 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ 4 एंड 2 के साथ 0। सेम वे नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो पे आएंगे तो इट इज़ 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0। थर्ड रो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0। कमिंग टू द लास्ट कॉलम, तो हमें 8 5 13 कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 13। सेकेंड रो पे आएंगे तो इट इज़ 0 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 13, ओके। देन यू हैव लास्ट रो, तो इट इज़ 2 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 13। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ए क्यूब तो हमें मिल गया, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, पर उसमें हमें क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन दी है उसमें 6 ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है। सो इन ए स्क्वायर 5 0 8 2 4 5 एंड 8 0 13, यू हैव टू फाइंड 6 ए स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स हमारा सो दिस विल गिव यू, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 6 5 ज़ा 30 6 2 ज़ा 12 6 8 ज़ा 48। मिडिल रो पे मिडिल कॉलम पे आते हैं, सो इट इज़ 0 6 4 ज़ा 24 एंड देन 0। हियर यू विल गेट 6 8 ज़ा 48 6 5 ज़ा 30 एंड देन 6 13 ज़ा 6 ज़ा 18 8 1 78, ओके। देन वी हैव टू फाइंड 7a, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन में दिया है वहाँ पे 7a के साथ हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज़ 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो ये हो जाएगा 7 0 7 2 ज़ा 14 0 7 2 ज़ा 14 7 2 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21। लास्ट एक हमारा एक और टर्म बचा है 2i, तो 2i भी हम फाइंड कर लेंगे। 2i की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब हमारा एक लास्ट क्या काम हमारा स्टेप बाकी है, LHS जो हमारी वैल्यू है उसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो वी हैव ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। सो वी विल राइट ऑल मैट्रिसेस। ए क्यूब हमें क्या मिला है, सो इट इज़ 21 12 34 0 8 0
34, 23, 55 माइनस 6a² जो हमें मैट्रिक्स मिला था 30, 12, 48, 0, 24, 0, 48, 30, 78. देन यू हैव 7a. तो हमें सारे मैट्रिसेस लिख के उनको ऐड कर देना है, ठीक है। और आंसर हमें क्या चाहिए, वी वांट दिस मैट्रिक्स टू बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हम चेक करेंगे कि ये ज़ीरो हमारा आ रहा है या नहीं। सो एज यू कैन सी ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज़, ओके। और ये हर एक वैल्यू हमें क्या दे रही है, ज़ीरो दे रही है, मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू आएगी दैट इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो आंसर आना चाहिए। सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड।